Good morning, students. Today we will discuss about sixth class social science lecture. So, in this social science subject, we will complete our first chapter. Now, we will discuss some further important points that will be comes out from these lessons. So, let's ponder. First of all, according to Big Bang theory, universe is continuously expanding and the distance between the clusters. So, we will see in this chapter that our universe is made by a Big Bang theory. हमने देखा था कि जो हमारा यूनिवर्स बना है वो बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है उसी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। कंटिन्यूसली एक्सपैंड का मतलब क्या है कि जो हमारे जैसे सन हो गया और जो हमारे गैलेक्सीज हो गए उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स, जो हमारे समूह है उनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है किसके, हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन, और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन ही है। सन एंड ऑल द अदर हेवनली बॉडीज आर विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी। सो जो सन और ऑल जितने भी हेवनली बॉडीज है विद इन द दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। सो सन जो हमारा सोलर सिस्टम है और उसकी जो और हेवनली बॉडीज है वो सारे के सारे कौन सी गैलेक्सी को फॉर्मेशन करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी का। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो हमारा जैसे ये सन है हमारा, ठीक है, और इसके चारों ओर प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वी विल कॉल दिस ऑर्बिट। ये उस प्लैनेट का क्या होगा, एक ऑर्बिट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन्स। सो जो यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की लाइट नहीं है, ये किससे रिसीव करते हैं लाइट को, सन से रिसीव करते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर हमारा प्लैनेट है तो ये क्या करेंगे, सन से रिसीव करेंगे लाइट को, इनकी खुद की लाइट नहीं है। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। जो हमारे सन के चारों ओर 8 हमारे जो planet है that will be revolve around the sun, that are the first is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। It is the planet where the life is possible। यह एक अकेला प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो ये सब कुछ हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फर्दर इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार, सेल्फ ल्यूमिनियस सेलेस्टियल बॉडी विच रोटेट देयर ओन हीट एंड लाइट। तो स्टार्स किसको बोलते हैं, सेल्फ लुमिनियस, जिनकी खुद की लाइट है, दैट सेलेस्टियल बॉडी विच रेडिएट देयर ओन हीट एंड लाइट्स, जो अपनी खुद की हीट एंड लाइट रखते हैं, ठीक है, रेडिएट करते, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार। जैसे सन हमारा क्या है, एक स्टार है। हेवनली बॉडीज, द प्लैनेट, मून एंड ऑल द स्टार इन द स्पेस। हेवनली बॉडीज किसको बोलते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे मून, जो हमारे ऑल स्टार्स हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हेवनली बॉडीज के अंदर। उसके बाद में गैलेक्सी, ए क्लस्टर ऑफ स्टार इज आल्सो इंक्रीजिंग, ए क्लस्टर ऑफ स्टार इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो गैलेक्सी किसको बोलेंगे हम, जो हमारा क्लस्टर ऑफ स्टार है, जो हम समूह है एक स्टार्स का जो इंक्रीजिंग हो रहा है, उसको हम गैलेक्सी बोल देंगे। नाउ व्हाट इज सोलर सिस्टम, the sun as the central and the larger body along with the 8 planets। सो हमारा सोलर सिस्टम वो भी हमने देख लिया, हमारा यहाँ पे क्या होगा,
सन होगा और इसके चारों ओर जो 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? सोलर सिस्टम। सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ए थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस which surround the planets, so that we will called atmosphere. See, this is a planet and here a thin blanket of air. Here is a air. Here is a air. So this air blanket is called atmosphere. जो हमारी air है planet के चारों ओर, उसको क्या बोलेंगे? Atmosphere. Next is planets. The heavenly bodies revolving around the sun. Planets किसको बोलेंगे? जैसे ये sun है हमारा और ये प्लैनेट्स रहेंगे जो रिवॉल्व करेंगे इसके चारों ओर, दैट विल बी रिवॉल्व अराउंड इन ए डेफिनेट ऑर्बिट, दैट वी विल कॉल्ड प्लैनेट्स। जो इसके डेफिनेट ऑर्बिट में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट्स। नेक्स्ट इज द सैटेलाइट, ए सेलेस्टियल बॉडी व्हिच मूव्स अराउंड द प्लैनेट लाइक मून्स। अब सैटेलाइट किसको बोलेंगे? जैसे सन था, स्टार के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे थे, उसी तरीके से ये जो हमारा एक प्लैनेट है, इसके चारों ओर कुछ रिवॉल्व करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? सैटेलाइट्स। ए बॉडी विच विल रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लाइक मून। मून इज ए सैटेलाइट बिकॉज मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सैटेलाइट्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यू हैव टू नो। So today we will discuss the main important things that we have studied in these chapters. So these are the most important things in these chapters. So you have to write all these on your notebook and learn about all these. You have to write important terms and these 6 things we have to write on your notebook and also learn. आपको इनको राइट करना है और आपको क्या करना है? इनको लर्न भी करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर एंड दिस इज योर टुडेज होमवर्क. यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ दिस होमवर्क एज ए today's part of this science social science lecture. So this is the end of your lecture. Thank you.